आध्यात्मिक ग्रंथों में आभा या तेज का जो उल्लेख मिलता है आत्मा, शरीर और मन की शक्तियों के प्रतीक के रूप में मिलता है। भले ही आधुनिक विज्ञान इसे ओरा बोलता है, आभा मंडल बोलता है, लेकिन भारतीय शास्त्रों में उसे ऊर्जा और चेतना का स्रोत माना है। दूर बाहर है, कोई बोलता है 3 फुट है, कोई कहता है 10 इंच बाहर है। तो जिस जैसी आत्मा में शक्ति है उतना ही उसका बड़ा ओरा होता है, उतना ही तेज बाहर आता है। यह आभा आत्मा की दिव्यता और शुद्धता का संकेत है। कठोपनिषद आभा को आत्मा और ब्रह्म के बीच की ऊर्जा के रूप में वर्णित करता है। आत्मा ब्रह्म का प्रकाश है, आत्मा ब्रह्म ज्योतिर्मय, ये कठोपनिषद कहता है। तो शिव पुराण कहता है कि आभा को शिव की शक्ति का प्रतिबिंब कहा गया है। शिव की आभा संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करती है। आभा को विष्णु के दिव्य स्वरूप का हिस्सा बताया गया है। विष्णु की आभा से भक्त का आभा मंडल भी शुद्ध और चमकदार हो जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा की आभा कर्म और ध्यान के आधार पर बदलती रहती है। जो व्यक्ति ध्यान करता है उसकी आभा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाती है। देखो कितनी मस्त बात है। तो ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, इसके आधार पर हम जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे हमारा ऑरा पावरफुल होगा। जैसे हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तो उतना हमारा ऑरा भी पावरफुल होगा। इसलिए बापूजी बोलते हैं आत्म स्वरूप का अभ्यास करो। आत्मा के स्वरूप में अगर आप स्थित हो जाते हैं तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाने से, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाने से हमारी आत्मा जो है वो पावरफुल बन जाती है, पावरफुल अनुभूति करती है और उस वक्त हमारा ऑरा पावरफुल बन जाता है। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी के इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले ओरा के बारे में। तो ओरा, जिसे आप जानते हैं कि आभा मंडल कहा जाता है, तेज कहा गया है, आभा मंडल कहा गया है। तो आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। वेद, उपनिषद, पुराण ओरा के बारे में, आभा के बारे में क्या बात करते हैं, आज हम ये चर्चा करेंगे। और बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों में आभा या तेज का जो उल्लेख मिलता है आत्मा, शरीर और मन की शक्तियों के प्रतीक के रूप में मिलता है। भले ही आधुनिक विज्ञान इसे ओरा बोलता है, आभा मंडल बोलता है, लेकिन भारतीय शास्त्रों में उसे ऊर्जा और चेतना का स्रोत माना है। तो वेदों में आभा का क्या उल्लेख है? तो ऋग्वेद कहता है कि आभा को आत्मा और परमात्मा के तेजस्वी स्वरूप का प्रतीक माना गया है। जैसे सूर्य जैसा पूरे संसार को प्रकाशित करता है, जैसे सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा का तेज शरीर को प्रकाशित करता है। तो जैसे मानते हैं ना, हमारे शरीर से कोई कहता है 1 फुट दूर बाहर है, कोई बोलता है 3 फुट है, कोई कहता है 10 इंच बाहर है। तो जिस जैसी आत्मा में शक्ति है उतना ही उसका बड़ा ओरा होता है, उतना ही तेज बाहर आता है।